नमस्कार दोस्तों। ग्रोथ मैट्रिक्स देखिए, ग्रोथ मैट्रिक्स जो होता है कंपनी के, इसके ग्रोथ मैट्रिक्स के अंदर दो रेशो आते हैं। एक सेल्स ग्रोथ, सेकंड है हमारा प्रॉफिट ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ने एक साल 100 करोड़ का माल बेचा, सेकंड साल उसने 120 करोड़ का माल बेचा, तो यहाँ पे जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो 20% हुई। यानी जितना कंपनी माल बेचेगी उतना उसके शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। सेम इसका उल्टा, जैसे कंपनी ने एक साल 100 करोड़ का माल बेचा और सेकंड साल उसने 80 करोड़ का माल बेचा, तो यहाँ पर उसको घाटा हुआ है। तो अगर घाटा होगा तो कंपनी की शेयर की प्राइस भी गिरेगी। तो हम जब भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो हमें उसकी सेल्स ग्रोथ को देखना बहुत जरूरी है। सेल्स ग्रोथ उसके 3 साल या 5 साल की सेल्स ग्रोथ को देखना चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें उसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखना बहुत जरूरी है कि उसने हर क्वार्टरली रिजल्ट में कितना कितना प्रॉफिट कमाया है। सेकंड है प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत जरूरी है। सेल्स ग्रोथ तो क्या है कि कंपनी डिस्काउंट देकर भी बढ़ा सकती है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ का बढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना चाहिए। कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 3 से 5 साल का देखना चाहिए कि हर साल कंपनी कितना प्रॉफिट परसेंटेज में कमा रही है, तो प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना चाहिए। इसके बाद है, आप देख सकते हो यहाँ पर लेवरेज रेशियो। देखिए, लेवरेज रेशियो क्या होता है कि कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, उसके साथ सेल्स भी कर रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, डेप्ट टू इक्विटी। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट डिवाइडेड शेयर होल्डर इक्विटी। यानी मान लीजिए किसी कंपनी की जो डेट है, यानी कंपनी के ऊपर मान लीजिए 50 करोड़ का कर्जा है और उसकी जो इक्विटी है वो 100 करोड़ है, तो यहाँ पर जो डेप्ट इक्विटी रेशो है वो होगा 0.5। तो एक 0.5 एक बेस्ट डेप्ट इक्विटी माना जाता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा डेट टू इक्विटी हो तो वो कंपनी के लिए नुकसान भी है, वो अच्छा रेशो नहीं है। अब सेकंड है इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी 50 करोड़ है और कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 50 करोड़ है, तो यानी सेम है। तो इसमें हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो कमा रही है उतना का तो वो इंटरेस्ट भर रही है, तो इसे हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो हमेशा 3 से ज़्यादा होना चाहिए, या 3 तक तो होना ही चाहिए। तो एक बेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो माना जाता है।